हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर फिर अपने समय पर उपस्थित हूँ। बच्चों, आप लोग सभी जल्दी से जुड़कर इस पढ़ाई का आनंद लें। बच्चों जी हाँ बच्चों, आप लोग कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे बच्चों, और कंटिन्यूटी का हम लोगों ने हर तरह का, जी हाँ, हर तरह का कंसेप्ट लिया। कंसेप्ट लेने के बाद हम लोगों ने उसका प्रॉब्लम भी बनाया भाई। लेकिन आज मैं जो बता रहा हूं, जी हाँ, आज का जो हम लोग का प्रॉब्लम रहेगा मिसलेनियस, जी हाँ, मार्वेलस प्रॉब्लम। इसका मतलब है यह हर तरीके का मिक्स प्रॉब्लम है, और इस मिक्स प्रॉब्लम को बनाने के बाद निश्चित आपका कॉन्फिडेंस लेवल, जी हाँ बच्चों, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कंटिन्यूटी के लिए, क्योंकि आप इस प्रॉब्लम के आधार पर आप कई प्रॉब्लम बना सकते हैं। जी हाँ, कई बुकों का प्रॉब्लम बना सकते हैं। आपको हर बुकों का प्रॉब्लम बिल्कुल आसान लगेगा। तो आज हम लोग चलें बच्चों, इस पढ़ाई का आनंद लें। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका समय बिना बर्बाद किए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट प्रॉब्लम, जी हाँ, फर्स्ट प्रॉब्लम से ही मजेदारी लगेगी। ये देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है, कंटिन्यूटी का ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कई एग्जामिनेशन, जी हाँ, कई एग्जामिनेशन में आया हुआ है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाय एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जिस समय आपका x, ये जो देख रहे हो, जो इन्वॉल्व है फंक्शन में, उस x का वैल्यू जीरो नहीं होगा। मतलब जीरो से छोटा हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है। जहां जीरो से छोटा हो या जीरो से बड़ा हो, उस फंक्शन का फॉर्म जो होगा वह क्या होगा, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाय एक्स। जी हाँ बच्चों, जी हाँ, पहला काम है प्रॉब्लम को समझना, और जो भी प्रॉब्लम को समझ जाते हैं उसको फिर प्रॉब्लम बनाने में, प्रॉब्लम का जो रास्ता है ना, वह बहुत आसान हो जाता है। चलिए x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो, इस केस में फंक्शन का फॉर्म e है। जी हाँ, पहचानते हैं e, जी हाँ, जरूर पहचानते होंगे। लॉग के बेस में एक आप हमेशा बेस देते हैं, कांस्टेंट बेस देते हैं, वो है e। जी हाँ, ये यूनिवर्सल बेस है ना। यही बेस आपको यहां आया है। जी हाँ, एफ एक्स इक्वल टू ई जो फॉर्म देख रहे हो, यही ई है बच्चों। और ई का मान आपको पता है 2.71 अप्रॉक्स। जी हाँ, 2.71 अप्रॉक्स। देखिए यह पाई, जी हाँ, पाई के बारे में जानते होंगे। पाई का रिजल्ट आपने 3.14 अप्रॉक्स देखा होगा। उसी तरह ई का मान 2.71 अप्रॉक्स होता है भाई, है ना। जी हाँ, तो दोनों जो है, दोनों खास कांस्टेंट होता है बच्चों मैथमेटिक्स में, खास कांस्टेंट। पाई को भी एक स्पेशल कांस्टेंट माना गया है, और ई को भी एक स्पेशल कांस्टेंट माना गया है बच्चों। तो वही ई है बच्चों। जी हाँ, तो ये कहता है, ये फॉर्म है, मतलब दो तरह का फॉर्म दिया गया है ना। एक x नॉट इक्वल टू जीरो पर 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाय एक्स, और एक x इक्वल टू जीरो पर आप फंक्शन का फॉर्म क्या ले सकते हैं, e। अब क्या क्वेश्चन करता है, कहता है टेस्ट द कंटिन्यूटी। जी हाँ, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू जीरो। जी हाँ, हम लोग को तो पहले से पता था कि किस पोजीशन पर कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। बताइए, इस स्टेटमेंट को लिखने से पहले आपको पता चल रहा था? जी हाँ, पता चल रहा होगा, क्योंकि आपको हम बार बार कह रहे हैं कि जिस पोजीशन पर, जिस पॉइंट पर फंक्शन का फॉर्म वेरी करता है, उसी पोजीशन पर, अर्थात उसी पॉइंट पर हम लोगों को डर बना रहता है कि इस जगह क्या होगा, क्या स्टेप होगा फंक्शन का। जी हाँ बच्चों, इसीलिए बार बार क्वेश्चन में देखते होंगे कि जिस जगह वेरिएशन है, जहां उस जगह ही हम लोगों को चेक करने का मौका मिलता है। तो आइए यहां देखिए, फंक्शन का वेरिएशन कहां है, जीरो पर है, जीरो पर है। अब हम लोगों को इसी जीरो पर चेक करना है, इसी जीरो पर चेक करना है। तो आइए चेक करते हैं। तो बताइए, मैं बार बार कहता हूं
किसी फंक्शन को चेक करना हो कंटिन्यूटी, तो उसके लिए सबसे पहले आप फंक्शन के फॉर्म को सेलेक्ट करें। क्या करें? फंक्शन के रूप को सेलेक्ट करें कि फंक्शन इस इंटरवल में कैसा है और दूसरे इंटरवल में किस तरह का है। जी हाँ, अगर जो बच्चे इस चीज को समझ जाए वह बिल्कुल ही कंटिन्यूटी को आसानी से चेक कर पाएंगे। बच्चों आइए एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल साधारण सी बात, नंबर लाइन, संख्या रेखा, है ना। जा और उस पर वही पोजीशन दीजिए जिस पोजीशन पर वह वेरी कर रहा है। तो कौन सा पोजीशन पर वेरी कर रहा है भाई? x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर वेरी कर रहा है। इसका मतलब है आपको 0 के ही लेफ्ट, 0 के ही राइट और 0 पर ही, है ना, पता लगाना है कि फंक्शन का फॉर्म कैसा है। अब बताइए, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। x इक्वल टू 0, 0 तो मिडिल में आ गया, इसके लेफ्ट जाते हैं तो निश्चित तौर पर 0 से छोटा रिजल्ट मिलेगा और उसके राइट जाते हैं तो 0 से बड़ा रिजल्ट मिलता है। मिलता है कि नहीं बच्चों? जी हाँ, आप लोग भी जी हाँ इस पर कंसंट्रेशन बनाए रखें बच्चों। अब बताइए 0 के लेफ्ट आपका लेस देन 0 है और इस रूप में, इस फॉर्म के आधार पर आपका फंक्शन का फॉर्म कैसा है। तो x लेस देन 0 देख रहे हैं, x लेस देन 0 तो कौन सा फंक्शन लेंगे? एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाई एक्स। वेरी गुड, है ना। जी हाँ, लेफ्ट तो हो गया। अब बताइए राइट क्या होगा? x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0। देखिए तो x ग्रेटर देन 0 भी आपका फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाई एक्स, है ना। जी हाँ, इसका मतलब क्या हो गया कि 0 के बायां और 0 के दायां दोनों सेम फंक्शन है बच्चों, बिल्कुल दोनों सेम फंक्शन है। इसका मतलब है दोनों का रिजल्ट भी क्या होगा? सेम होगा। चलिए देखते हैं x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर क्या पोजीशन है, क्या है फंक्शन का फॉर्म? तो x इक्वल टू 0 पर e है फॉर्म, है ना। आपने तीनों पार्ट का सिलेक्शन कर लिया फंक्शन का, है ना। क्या है बायां, क्या है दायां, क्या है और एग्जैक्ट पॉइंट पर क्या है। जी हाँ, अब देखिए अगर आप लेफ्ट एंड राइट सेम फंक्शन देख रहे हो, सेम फॉर्म देख रहे हो, तो निश्चित LHL एंड RHL के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग एक ही स्टेप में दोनों काम कर सकते हैं। तो डायरेक्ट इस दोनों का रिजल्ट लिमिट के बराबर, और लिमिट क्या है? लिमिट किस पर है? तो 0 पर, क्योंकि लिमिट ही बताता है लेफ्ट और लिमिट ही बताता है राइट। जहाँ लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, आप इस फंक्शन का लिमिट निकाल दीजिए 0 पर और आपका लेफ्ट भी निकल गया, आपका राइट भी निकल गया। जी हाँ बच्चों, अब चलिए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के आधार पर आप कंटिन्यूटी को जांच कर सकते हैं। अब बताइए लेफ्ट रहे कि राइट रहे, बताइए कौन सा फंक्शन है भाई? 1 प्लस एक्स होल टू पावर 1 बाई एक्स, है ना। ये फंक्शन का फॉर्म है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसका रिजल्ट प्राप्त करना है, यही मकसद आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसका हम रिजल्ट प्राप्त करें और वह रिजल्ट कैसा हो? डिफाइन हो, परिभाषित हो। जी हाँ, अलबल रिजल्ट नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई के बहाने हम लोग बैठे हुए हैं, जो नहीं पढ़ पाते हैं, रेगुलर क्लास नहीं कर पाते हैं, उसको समझ में नहीं आएगा और समझ में नहीं आएगा तो उसको आगे प्रॉब्लम बनाने में परेशानी होती है और फिर एग्जामिनेशन में परेशानी होती है ना, उसके रिजल्ट में परेशानी होती है। बार बार उसके पास परेशानियां का क्या हो जाता है? भंडार हो जाता है बच्चों। और उस परेशानी से आपको बचना है, रेगुलर क्लास करना है और कंसंट्रेशन के साथ। जी हाँ बच्चों, आइए अब हम लोग इसका लिमिट निकालने का मकसद निकालें कि कैसे हम इसका लिमिट प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला? लिमिट सिर्फ क्या करता है भाई? डिफाइन चीज में लाता है, अनडिफाइन नहीं होने देता है। चलिए 0 डायरेक्ट रख के देखते हैं। जी हाँ, 0 डायरेक्ट 1 प्लस 0 एक रफ में हम लोग लेते हैं 1 बाई 0। बताइए 1 प्लस 0 मतलब क्या कहेंगे? 1। और 1 बाई 0 क्या समझाए थे? 1 बाई 0। जी हाँ, 1 बाई 0 इनफाइनाइट, क्योंकि एक लड्डू को 0 अंशों में कितने व्यक्ति में बांट सकते हो बंधु? तो इनफाइनाइट है ना। अगर 2 बाई 0 रहता तो बताओ, तो जल्दी से बताओ। 2 बाई 0 होता तो क्या होता? अगर ऊपर में 2 और नीचे में 0 होता तो बताओ क्या होगा? जी हाँ, ये भी क्या होगा? इनफाइनाइट, क्योंकि 2 लड्डू को अगर आप
है ना, 0 अंशों में बांटिएगा तो निश्चित तौर पर कितना व्यक्ति में बांट सकते हैं बच्चों, तो इनफाइनाइट व्यक्ति में। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर में कोई भी डिफिनिट नंबर हो, जी हाँ, कोई भी डिफिनिट 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, डिफिनिट नंबर जो निश्चित नंबर हो और उसमें 0 से डिवाइड किया जाए तो वह हमेशा क्या होता है बच्चे, इनफाइनाइट होता है। जी हाँ, इसका मतलब एक तो प्रॉब्लम हो गई, 1 पे पावर इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेट होता है। क्या होता है बच्चे, इनडिटर्मिनेट, है ना, इनडिटर्मिनेट रिजल्ट, और जिस रिजल्ट को आप नहीं यूज कर सकते हैं तो अब तो फिर प्रॉब्लम है, आपको बचना पड़ेगा। तो यही तो लिमिट सिखाता है, आपको बचना चाहिए। तो कैसे बचें जानिए। अब देखिए, इसको आप कांस्टेंट मान लो, एक कांस्टेंट मान लो, कांस्टेंट ए मान सकते हो, इसका कोई सिंबल दे दिए ए, ठीक है, 1 + x = a, और उस पर पावर है वेरिएबल x। मान लो आप सोच रहे हो 1/x है, जी हाँ, इसी 1/x को हमने क्या माना, x। अब बताओ, a⁻x को हम लोगों ने पढ़ा था कि इसको e⁻x log a लिख सकते हैं, पढ़ा है कि नहीं बच्चों? जी हाँ, ये हमने आपको चेंज करने के लिए सिखाया था कि अगर 2⁻x हो, 2⁻x हो तो इसको क्या लिख सकते, e⁻x log 2। जी हाँ, log 2। देखिए, अब देखिए ये दोनों में क्या डिफरेंस है ना, क्या डिफरेंस है भाई, ये जनरल बेस हुआ है ना, और ये स्टैंडर्ड बेस है। आपको हमने पहले ही बताया था, ई के बारे में सब लोग जानते हैं बट ए के बारे में कम लोग जानते हैं बच्चों। तो आइए, 3⁻x अगर करते तो क्या लिखते, e⁻x log 3, है ना। 4 पे पावर x करते तो क्या लिखते, e⁻x log 4। जी हाँ, जिसे भी आपको स्टैंडर्ड बेस में ले जाना हो तो बिल्कुल आसानी से आप इसको ले जा सकते हैं। तो आइए, आपने इसको समझा है, x 1/x को समझा है, बताइए इसको क्या लिखा जा सकता है, जल्दी से बताइए। e⁻x, x क्या है आपका, 1/x log a, किसको आपने माना था, 1 + x को, 1 + x को। बस इसके बाद तो आपका काम हो गया। अब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चले आए, पहले थे जनरल फॉर्म में, अब हम लोग किस में चले आए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब उसका काम कुछ करेंगे हम लोग, है ना। जी हाँ, चलिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद आप क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान दीजिएगा, e⁻1/x। क्या आपको लॉग का सीरीज आपके मेमोरी में है? जी हाँ, होगा ही, आपने लॉग का सीरीज पढ़ा था, log 1 + x = कहां से स्टार्ट होता है, x से, x - x²/2 + x³/3 और माइनस सो चलते रहता है बच्चों इनफिनाइट तक। तो इनफिनाइट तक तो हम लोग जा नहीं सकते हैं, है ना, इनफिनाइट तक जा नहीं सकते हैं बच्चों। जब कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जाता है तो क्या होता है, वह इनफिनाइट तक जा पाता है? बिल्कुल नहीं, या तो मून पर जाएगा या तो मार्स पे जाएगा, है ना। जहाँ बच्चों वह इनफिनाइट तक अभी तक नहीं गया है बच्चों, कितनों साइंस आपका डेवलप हो जाए, इनफिनाइट तक नहीं पहुंच सकता है। उसी तरह हम लोग भी नहीं पहुंच सकते, हम लोग 3 फॉर्म तक देखते हैं, एक x, दूसरा x²/2 और तीसरा x³/3, है ना, 3 फॉर्म। और साइन देखिए, पहला है प्लस, दूसरा है माइनस, तीसरा है प्लस और चौथा होता तो माइनस देते। जी हाँ, तो इस लॉग के सीरीज को आप तोड़ सकते हैं। तो चलिए, x - x²/2 + x³/3, बस 3 फॉर्म तोड़ते तोड़ते आप छोड़ देना है। जी हाँ बच्चों, अब आइए, जी हाँ, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब बिल्कुल इजी वे में लिमिट निकाल सकते हैं, e⁻1/x। पता लगाइए, क्या जो आपने सीरीज लिखा है उसके हर मेंबर के पास एक ऐसा चीज है जो कॉमन हो? जी हाँ, बिल्कुल, x x x सबके पास है। एक पहला के पास x है, दूसरे के पास x² है, तीसरे के पास x³ है। इसका मतलब है पावर बढ़ते जाने का मतलब क्या हुआ, हर के पास, जी हाँ, x में बढ़ोतरी है। बट सबसे पहला x क्या है आपका, पहला पावर क्या है, 1, तो x ले लेंगे कॉमन। चलिए ले लेते हैं, बताइए, इसके पास 1, इसके पास x/2,
जी हाँ, अगर आप x ले रहे हो तो हर एक मेंबर के पास एक एक x घट जाएगा भाई, है ना। जी हाँ, चलिए x स्क्वायर बाय 3 सो ऑन सो। अब बताइए ये x आपका कैंसिल, है ना। अब आप लिमिट रख सकते हो, जी हाँ बच्चों, क्योंकि आपके पास e और 0 रखो, 1 माइनस 0/2, 0 स्क्वायर बाय 3। ये बताओ तुम लोग कि 0/2 तो 0 होगा, 0 स्क्वायर बाय 3 भी 0 होगा। इसका मतलब है उधर जितना भी मेंबर है सबका रिजल्ट 0 होगा। और 0 प्लस करो या माइनस करो, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और e⁻1 का मान e हो जाएगा। ये देखिए, आपने लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों का रिजल्ट क्या प्राप्त किया, ई निकाला, है ना। अब हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन देखते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 पर देखते हैं, और 0 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है आपका, ई ही है। इसका मतलब है कि आपका तीनों रिजल्ट इक्वल है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर तीनों इक्वल है तो क्या बताओगे, तीनों इक्वल है तो क्या बताओगे, जल्दी से आप लोग बोलो। जी हाँ, कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस, क्या बताओगे, तो कंटिन्यूअस है ना। डिसकंटिन्यूअस तो बोल ही नहीं सकते हो, बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते हो। तो जी हाँ, मेरा यह फंक्शन इस फॉर्म में कंटिन्यूअस है, किस पोजीशन पर, तो 0 पोजीशन पर, 0 पोजीशन पर, है ना। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, है ना। काफी मजेदार प्रॉब्लम था बच्चों, तो चलिए समझ गए होंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो चलिए, मैंने प्रयास किया बच्चों और आप लोग का भी प्रयास जारी रहना चाहिए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, जी हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज जो भी प्रॉब्लम होगा बिल्कुल मस्त प्रॉब्लम होगा, और आप उस प्रॉब्लम के हेल्प से बहुत सारा प्रॉब्लम का कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं भाई, है ना। जी हाँ, आइए दूसरा प्रॉब्लम हम लोग देखें, इस टॉपिक का दूसरा मजेदार प्रॉब्लम। आइए, जी हाँ, ये जो अब बताने जा रहे हैं प्रॉब्लम, ये और मजेदार होने वाला है भाई, है ना। क्योंकि आपको पता है आप लोगों को ट्रिगोमेट्री में काफी मन लगता है ना। ट्रिगोमेट्री का अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो हम लोगों की एक अलग मुस्कुराहट होती है। तो जी हाँ बच्चों, समझ गए होंगे इस प्रॉब्लम का सबसे पहला मकसद है भाई कि चलिए cos ax माइनस cos bx बाय एक्स स्क्वायर, x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0, एंड सेकेंड फॉर्म है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2, x इक्वल टू 0, और 0 पर ही आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो ये बताओ आप लोग, क्या आपको पहले ही पता चल गया था कि किस पर चेक करनी है, तो 0 पर। क्यों, क्योंकि आपको ये पता है कि फंक्शन का वेरिएशन कहाँ हो रहा है, 0 पर। तो निश्चित आपको 0 पर ही डर लगना चाहिए, है ना, 0 पर ही लगना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले तो क्या करते हैं बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग क्या करोगे, नंबर लाइन ड्रॉ करोगे और किस पोजीशन पर वेरी कर रहा है भाई, x इक्वल टू 0 पर। तो उसके लेफ्ट आओगे बंधु तो लेस देन 0, राइट जाओगे तो ग्रेटर देन 0। अब बताओ लेस देन 0, आप तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, x नॉट इक्वल टू 0 तो आप समझ गए होंगे। लेस देन और ग्रेटर देन मतलब लेफ्ट और राइट के लिए सेम फंक्शन आ रहा है हमारे पास, है ना, सेम फंक्शन आ रहा है। जी हाँ, cos ax माइनस cos bx बाय एक्स स्क्वायर, और राइट भी आपका तो यही फंक्शन है, cos ax माइनस cos bx बाय एक्स स्क्वायर। जी हाँ, और 0 पर क्या है भाई, 0 पर इक्वल टू 0 पर तो आपका फंक्शन है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2, है ना। जी हाँ, तो तीनों फंक्शन तो आपने सेलेक्ट कर लिया। अब चलिए, आपको पता चल रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम लेना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों फंक्शन सेम है आपका। तो जी हाँ बच्चों, इसीलिए आप लेफ्ट और राइट अलग अलग मत निकालिए, सिर्फ लिमिट निकाल दीजिए, क्योंकि इसमें तो दोनों इन्वॉल्व रहता है भाई,
है ना। जी हाँ, और लेफ्ट और राइट सेम फंक्शन हो तो निश्चित तौर पर कहानी में है ना कोई अलग है ना कंसेप्ट नहीं होगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, चलिए लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन क्या है भाई, लेफ्ट cos ax माइनस cos bx बाय एक्स स्क्वायर, बी राइट भी तो वही फंक्शन है भाई। जी हाँ, लेफ्ट सोचिए या राइट सोचिए सेम है। अब बताइए ट्रिगोमेट्री में आपने cos c माइनस cos d पढ़ा होगा। जी हाँ, cos c माइनस cos d का क्या होता है, माइनस आगे रखो 2 sin c, c क्या है ax प्लस बी एक्स बाय 2, जी हाँ c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन, जी हाँ c माइनस डी, c हो गया ax माइनस डी क्या हो गया बी एक्स बाई 2, है ना। जी हाँ, ये देखिए आपका, ये देखिए ट्रिगोमेट्रिकल रिजल्ट का इस्तेमाल करके हम लोगों ने इसको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, है ना। अब चलिए, अब याद कीजिए लिमिट में आपने एक रिजल्ट देखा होगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स इक्वल टू कितना होता था 1। इसका मतलब है अगर लिमिट लगा रहे और उसका एंगल टेंस टू 0 हो, है ना, एंगल टेंस टू 0 हो तो साइन x और बाय x का मान 1 होता है, एंगल सेम होना चाहिए, x सेम होना चाहिए। यहां बताओ, अरे लिमिट x टेंस टू 0 है तो इसका मतलब ये हुआ बंधु कि ये तो आपका पूरा 0 हो सकता है, क्योंकि भाई x 0 रखेंगे तो ये तो पूरा रिजल्ट 0 है। तो जी हाँ बच्चों, हम लोगों के पास ये वाला कंडीशन तो फुलफिल है, बस एंगल को तैयार करना है। बताइए a प्लस बी इंटू एक्स बाई 2, ये तो एंगल में है, यही एंगल नीचे रहना चाहिए तब ना 1 होगा। तो भाई बंधु नीचे तो है नहीं, नीचे में डिवाइड कर दो और उसके बाद क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी से है ना कुछ पैसा लिए उधार तो उसको वापस करना होगा। उसी तरह आपको एंगल नीचे में डिवाइड किए तो बगल में मल्टीप्लाई कर दिए, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां देखिए साइन a माइनस बी, इसमें भी x ले लीजिए कॉमन, यहाँ बताइए क्या a माइनस बी इंटू एक्स बाई 2 और फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा a माइनस बी इंटू एक्स बाई 2, करोगे ना। जी हाँ, अब आपका हर फंक्शन का है ना तैयार है सिस्टम। अब बताइए इसका रिजल्ट तो आप 1 कह सकते हो क्योंकि साइन x बाई एक्स हो गया, इसका भी रिजल्ट 1 बना सकते हो, साइन x बाई एक्स हो गया, और लिमिट तो आपका पहले से 0 है ना, लिमिट तो आपका पहले से 0 है। ये बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा, -2 इंटू है ना 1 इंटू, अब बताइए ये देखिए, एक मिस हो गया है आपका, एक्स स्क्वायर आपने छोड़ा है और एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दीजिए, ये एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। चलिए एक्स स्क्वायर को आपने हटा दिया। अब बताइए ये 1 हो गया, ये आपके पास a प्लस बी बाई 2, ये फिर 1 और ये a माइनस बी बाई 2, है ना, और एक 2 जो था नीचे वाला ऊपर वाला कैंसिल कर दीजिए। बताइए क्या रिजल्ट हुआ, जल्दी से बताइए क्या रिजल्ट हुआ, -a प्लस बी बाय 2 इंटू a माइनस बी, ऐसा होगा। अब ये बताइए आपने अलजेब्रा में पढ़ा है कि नहीं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है बंदो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2 तो है ही। अब माइनस को अंदर भी कर दो, बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2, माइनस अंदर करोगे तो जो माइनस वाला है वो प्लस और जो प्लस वाला है वो माइनस। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का रिजल्ट क्या आ गया है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और आपका अब बचा एग्जैक्ट पॉइंट पर, मतलब 0 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालिए। तो 0 पर तो आपका फंक्शन क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2, इसका मतलब इसमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। तो क्या देख रहे हो कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल है, तो किस कंडीशन में जा सकता है मेरा फंक्शन, तो कंटिन्यूअस, है ना। किस कंडीशन में, इसका मतलब है यह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। किस पोजीशन पर बच्चों, बताओ जल्दी से 0 पर। जी हाँ, तो इसमें आपने देखा ट्रिगोमेट्री का भी कंसेप्ट यूज हुआ। जी हाँ, और ट्रिगोमेट्री जब आता है बच्चों तो मन प्रसन्न हो जाता है, समझ गए होंगे, कोई परेशानी नहीं। तो जल्दी से इसका
स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जी हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम में, और नेक्स्ट प्रॉब्लम इससे भी जबरदस्त होने जा रहा है। जी हाँ, इससे भी जबरदस्त। आइए हम लोग ये जो प्रॉब्लम हम लोग के पास आने वाला है भाई, तीसरा। जी हाँ, ये बिल्कुल ही प्रीवियस प्रॉब्लम से अलग कंसेप्ट का होगा। जी हाँ, अलग टेक्निक का होगा। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। ये थर्ड नंबर प्रॉब्लम। जी हाँ बच्चों, थर्ड नंबर। आज जो भी प्रॉब्लम होगा मार्वेलस प्रॉब्लम होगा, जबरदस्त प्रॉब्लम होगा, जो कि बिहार बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों में काम आने वाला है भाई, है ना। जी हाँ, आइए थर्ड नंबर प्रॉब्लम है कि 1 माइनस कॉस 4x 1 माइनस कॉस 4x, है ना, एक बाय 8x स्क्वायर, x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0। और दूसरा है बच्चों, दूसरा, जी हाँ, दूसरा फॉर्म है फंक्शन का k। दूसरा फॉर्म क्या है? k। कब? x इक्वल टू 0 पर। ठीक है। अब देखिए, अब क्या कहता है। जी हाँ, एक नया चीज दिख रहा है, कांस्टेंट, है ना। जी हाँ, प्रीवियस प्रॉब्लम में तो सिर्फ चेक करनी थी, बट यहां आपको कहता है फाइंड द वैल्यू। जी हाँ, मान निकालिए। भाई किसका मान निकाले? तो कांस्टेंट का, वही के का मान निकालना है। जबकि आपके पास यह फंक्शन है ना, यह फंक्शन क्या है? तो भाई कंटिन्यूअस है। यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। किस पोजीशन पर? है ना, जो इंडिकेट पोजीशन है उस पर क्या है? कंटिन्यूअस है। इसका मतलब है आपको ये बात का डर खत्म हो गया कि भाई ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि पहले ही आपके प्रॉब्लम में ये दे दिया गया है कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। और जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो निश्चित लेफ्ट LHL RHL एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल होता है भाई, है ना, तीनों इक्वल होता है। अब चलिए जी हाँ बच्चों, अब हम लोग इस प्रॉब्लम को बनाए। सबसे पहले x नॉट इक्वल टू 0 में तो लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। जी हाँ, लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 0 दोनों आ जाता है फंक्शन, है ना। दोनों फॉर्म यही है ना, लेफ्ट भी एंड राइट भी। अब देखिए, अब आपको नंबर लाइन ड्रॉ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। जब आप ऑब्जर्वेशन करना सीख जाइएगा लेफ्ट और राइट का, तब आप नंबर लाइन ड्रॉ करके फंक्शन को सेलेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं कर सकता हूं। ये देखिए, अब देखिए, इसको हटा देते हैं और देखिए डायरेक्ट करते हैं। जी हाँ बच्चों, डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन। आपको पता है आपका फंक्शन क्या है भाई, कंटिन्यूअस है कि नहीं? कंटिन्यूअस है कि नहीं? बिल्कुल कंटिन्यूअस है। मुझे पहले पता चल गया था, प्रॉब्लम ही दे दिया गया था, प्रॉब्लम में ही दिया हुआ है कि कंटिन्यूअस है। अब देखिए कंटिन्यूअस है तो आप तो डायरेक्ट कर सकते हो भाई कि मेरा जो लिमिट है x टेंस टू किस पर? 0 पर, है ना, fx, वह किसके बराबर है? तो वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्योंकि अभी भी आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, है ना, हाँ, इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। क्योंकि लिमिट के लिए ही तो हम लोग लेफ्ट भी निकालते हैं, राइट भी निकालते हैं, और सेम ही फंक्शन हो लेफ्ट और राइट में तो आपको लेफ्ट और राइट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हैं। चलिए, इस लिमिट का वैल्यू f0 के बराबर होगा तभी ना कंटिन्यूअस होगा, तो आपका कंटिन्यूअस तो है। चलिए, फंक्शन क्या है लिमिट के लिए फंक्शन जो 0 के बराबर नहीं है वही फंक्शन है 1 माइनस कॉस 4x बाय 8x स्क्वायर, है ना। और f0 0 के लिए फंक्शन क्या है? तो देखिए डायरेक्ट। जी हाँ, अगर आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल सही है तो निश्चित तौर पर आपको लंबर लाइन ड्रॉ करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है ना। जी हाँ, अब बताइए इसका लिमिट कैसे निकालोगे? तो निश्चित अभी आप 0 रखोगे,
जीरो रखेगा कॉस जीरो का मान 1 हो जाता है, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। और यहाँ भी 0 रखोगे तो 0, 0 बाई 0 तो अनडिफाइन हो जाएगा, तो आप रख नहीं सकते हो। रख सकते हो? नहीं रख सकते हो। अब बताओ अब क्या करना होगा, आपको अनडिफाइन से बचना होगा। इसके लिए आपको ट्रिगोमेट्री का सहारा लेना होगा। 1 माइनस कॉस ए, जी हाँ बच्चों 1 माइनस कॉस ए पता है आपको, ट्रिगोमेट्री में आपने पढ़ा होगा 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 है ना। तो 1 माइनस कॉस ए, जी हाँ 4x को a समझिए तो क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, मतलब a हो गया 4x बाय 2 बाय 8x स्क्वायर इक्वल टू कितना k, है ना। आप बताइए ये तो 2 कटा सकते हो आप, बाहर का है ना, और ये देखिए अंदर का 2 अंदर वाले से ही कटेगा, है ना, बाहर वाले से बिल्कुल नहीं कटेगा, कैंसिल नहीं होगा, है ना। चलिए लिमिट x टेंड्स टू 0, बताओ क्या रह गया, साइन स्क्वायर 2x बाय x 4x स्क्वायर, है ना। देखिए बार इक्वल टू k, इसका जैसे लिमिट निकाले आपका k का रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। अब ये बताइए आपको करना क्या चाहिए बंधु, कुछ नहीं, देखो इस पर भी स्क्वायर है और नीचे में x पर स्क्वायर है, 4 को स्क्वायर बना सकते हो 2 पर स्क्वायर, जी हाँ बच्चों। तो निश्चित तौर पर आप ऐसा करो साइन 2x बाय 2x, ये 2x अब पर होल स्क्वायर बना दो, ये बात समझे, जी हाँ। अरे साइन स्क्वायर 2x मतलब साइन 2x पर होल स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर को तो आप बना ही सकते हो, 4 को 2 स्क्वायर करोगे, x स्क्वायर करोगे तो 2x पर होल स्क्वायर लिखोगे कि नहीं, तो वही तो मैंने किया। 2x पर होल स्क्वायर है, साइन पर भी होल स्क्वायर है, तो एक ही बना दिए क्योंकि आपको फायदा होने वाला है। देखिए एंगल इसका 2x, नीचे में एंगल 2x, और आपको पता है लिमिट 0 है, इसका मतलब इसका मान 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अर्थात 1 स्क्वायर बराबर कितना k, और 1 स्क्वायर बराबर 1, अर्थात k का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया बच्चों, 1 प्राप्त हो गया। k का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। समझ गए? जी हाँ समझ गए होंगे। बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम आपको हम दिखा रहे हैं, जी हाँ मार्वेलस प्रॉब्लम। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे और मजेदारी से हम लोग देखेंगे। आइए, जी हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हम लोग फिर एक नए प्रॉब्लम में, जी हाँ बच्चों, बट प्रॉब्लम नया होगा, है ना, प्रॉब्लम नया होगा और कंसेप्ट तो पुराना ही है बच्चों, क्योंकि हम लोगों ने कंटिन्यूटी के हर प्रॉब्लम का कंसेप्ट ले लिया है भाई, है ना। इसीलिए मैं बार बार फोकस करता हूं, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, और जिसके पास कंसेप्ट मैथमेटिक्स का चले जाए उसको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी बच्चों, बिल्कुल नहीं होगी, है ना, बिल्कुल नहीं होगी। चलिए अच्छी बात है। तो अब हम लोग नए प्रॉब्लम में प्रवेश करें, प्रॉब्लम नंबर 4, है ना। 4 नंबर प्रॉब्लम देखिए क्या कहता है, क्या कहता है। इसमें भी आपको क्या है, 2 पावर x प्लस 2 माइनस 16, 2 पावर x प्लस 2 माइनस 16 डिवाइड बाय 4 टू पावर x माइनस 16। जी हाँ बच्चों, ऊपर में 2 पे पावर x प्लस 2 है और नीचे में 4 पे पावर x है, बट जो माइनस हुआ है वह दोनों सेम कांस्टेंट है, मतलब 16। और ये जो है यह किस पोजीशन पर इस तरह का फॉर्म है भाई, तो नॉट इक्वल टू 2, जी हाँ x नॉट इक्वल टू 2 पर आपका ये फॉर्म है। मतलब आपको पता चल गया होगा लेफ्ट और राइट मेरा फंक्शन क्या है, सेम ही है, और इक्वल टू 2, जी हाँ मेन पोजीशन पर, जिस पोजीशन पर वेरी कर रहा है उस पोजीशन पर फंक्शन का फॉर्म है k, और इसीलिए यह कांस्टेंट है, और इसके कारण आपको k का रिजल्ट, जी हाँ प्राप्त करने के लिए कहा जा रहा है। जबकि आपके पास फंक्शन जो है, फंक्शन का जो फॉर्म है वह कंटिन्यूअस है, किस पोजीशन पर, एग्जैक्ट 2 पर, एग्जैक्ट 2 पर। बस अब तो फिर आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया, कंसेप्ट तो प्रीवियस प्रॉब्लम का ही होगा, है ना। चलिए बनाते हैं। जी हाँ आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है ना, f इज
कंटिन्यूअस किस पोजीशन पर बच्चों? एट x इक्वल टू 2 पर। अब नंबर लाइन नहीं ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि अब हम लोग मजेदार खिलाड़ी हो गए, मजे हुए खिलाड़ी हो गए। और जो मजा हुआ खिलाड़ी हो जाता है बच्चों, वह आसानी से फंक्शन को अपने माइंड में ही सेलेक्ट कर लेता है। जी हाँ बच्चों, लिमिट लेफ्ट और राइट की जरूरत नहीं है, लेफ्ट और राइट की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि लेफ्ट और राइट तो सेमी फंक्शन है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या कहेंगे? लिमिट इस पोजीशन पर, है ना। और वह लिमिट किसके बराबर हो? वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन किसको बोलते थे? एग्जैक्ट पॉइंट को, है ना। एग्जैक्ट पॉइंट पर जब फंक्शन का रिजल्ट निकालते थे तो उसको बोलते थे बच्चों। चलिए, लिमिट में कौन सा फंक्शन लोगे? जिसमें लेस देन और ग्रेटर देन लगा रहे, मतलब 2 पावर x प्लस 2 माइनस 16, 4 टू पावर x माइनस 16, और f2 इक्वल टू 2 पर फंक्शन क्या है आपका? k है ना। तो चलिए इसका लिमिट निकालते हैं बंधु। तो ये तो समझ रहे हैं, लिमिट लगने का मतलब कुछ तो है ना, नया बात है। क्योंकि आप डायरेक्ट 2 रखोगे तो गड़बड़ होगा। 2 प्लस 2 4, और 2 पावर 4 मतलब 16 माइनस 16 0, 4 पे पावर 2 मतलब कितना? 16, और 16 माइनस 16 0, मैंने ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। आपको पता है ना ये क्या है? अनडिफाइंड इनडिटरमिनेट चीज, इसको नहीं यूज कर सकते हैं। तो चलिए आप सोच रहे होंगे क्या करें। बिल्कुल आपको जब करने लगेंगे तो रास्ता मिल जाएगा। बताइए, इसको 2 पावर x इंटू 2 पावर 2 लिख सकते हो? समझिए, 2 पावर x प्लस 2 पावर 2 बिल्कुल लिख सकते हैं बंधु। आपको याद है x टू पावर a, x टू पावर b, आधार सेम रहे, बेस सेम रहे तो दोनों पावर जुड़ जाता है, दोनों पावर प्लस हो जाता है। तो दोनों पावर अगर प्लस रहेगा तो दोनों को हटा तो सकते हैं, अगर जोड़ सकते हैं तो उसको तोड़ भी सकते हैं, है ना। जो जोड़ने के लिए जानता है वह तोड़ भी सकता है बच्चों। उसी तरह यहाँ जुटा हुआ था तो हमने तोड़ दिया। और किस रूप में तोड़ा? तो मल्टीप्लाई रूप में। ये मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई रूप में माइनस 16। अब बताओ, 4 को आप लिख सकते हो 2 पावर 2। तो जी हाँ, ऐसा कर दो, 2 पावर x पर 2। जी हाँ बच्चों, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ। 4 पे पावर x को 2 स्क्वायर पे पावर x लिखेंगे। और ये बताइए, पावर जानते हैं ना, मल्टीप्लाई हो जाता है तो पावर क्या हो जाएगा? 2x। और फिर हम x को रख के फिर पावर 2 को ऊपर कर दिए। इसका मतलब है पहले पावर 2 था नीचे, अब कहाँ चला गया? ऊपर। बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और 16 को 4 स्क्वायर, है ना। जी हाँ, ऊपर वाले 16 को भी आपने कुछ नहीं किया, उसको भी करना चाहिए 4 स्क्वायर, है ना। अब बताइए क्या होगा? जी हाँ, अब क्या होगा? अब बिल्कुल आसानी से होगा बच्चों। देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 पावर x और 2 पावर 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? 2 पावर 2 मतलब 4, 2 पावर 2 मतलब 4, है ना। 4 माइनस 4 स्क्वायर, है ना। 4 स्क्वायर मतलब 16। चलिए ठीक है। अब बाय यहाँ देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस, इसको a समझिए, 2 पावर x को a पर स्क्वायर माइनस b पर स्क्वायर। तो इसका मतलब है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल अलजबरा का सूत्र इस्तेमाल कर लिए। जी हाँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये बताइए, 1 4 आगे वाले टर्म में है और 2 4 पीछे वाले में। 1 4 तो आप कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हैं हम लोग, है ना। आगे वाले पद में कितना है? 1 4, और पीछे वाले पद में 2, है ना। तो चलिए 1 4 आपने लिया और तब पीछे वाले में 1 4 तो रह जाएगा। ये बताइए आपका क्या होगा? के का रिजल्ट। बिल्कुल आप मंजिल तक पहुंच चुके हैं। ये देखिए आपका कैंसिल हो गया ऊपर और नीचे, क्योंकि सेम जब कॉमन फैक्टर हो जाता है तो वह कैंसिल हो जाता है ना, कैंसिल हो जाता है। अब ये बताइए 2 रखा जाए x के जगह। अब जहां जहां x बच जाएगा वहां आपको 2 रखनी है। तो चलिए रखते हैं। पहला ऊपर में तो 4 है भाई, इसमें तो x है ही नहीं, इसमें x है ही नहीं। नीचे वाले पद में देखिए 2 पावर x है तो x के जगह पे 2 लिखेंगे, क्योंकि x का मान क्या है आपका? 2 है। अब ये बताइए 2 पावर 2 कितना? 4। अब 4 प्लस 4 कितना? 8, मतलब 4/8 इक्वल टू
के, जी हाँ पता चल गया होगा 1 और 2, इसका मतलब है के का रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है, तो बच्चों 1/2। तो जी हाँ हम लोग इतना अगर कंसेप्ट लगा लिए तो हम कांस्टेंट का वैल्यू बिल्कुल निकाल ही सकते हैं, है ना, और आसानी से निकाल सकते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, समझ गए होंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाएंगे बच्चों। जी हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए जी हाँ देख रहे हैं काफी मजेदार सब प्रॉब्लम मिल रहा है हम लोग को, है ना। जी हाँ मैं प्रयास करते रहता हूं कि आप लोगों को ऐसा प्रॉब्लम बताया जाए, है ना, इस YouTube माध्यम से बच्चों, इस चैनल के माध्यम से, तो आपको, है ना, किसी भी बुक को बनाने में परेशानी नहीं हो। जी हाँ काफी मजेदारी से आप प्रॉब्लम को बना सके। अब देखिए आपके पास हम एक प्रॉब्लम दे रहे हैं, है ना। ये प्रॉब्लम देखिए आपको सबसे जबरदस्त लगने जा रहा है। जी हाँ अगर हम कहें कि fx इक्वल टू log 1 + ax माइनस log 1 - bx बाय x। जी हाँ बच्चों, बाय x इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0, इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0। जी हाँ इसका मतलब समझे, जी हाँ इसका मतलब देखिए, इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0, 0 पर यह फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो किस पर डिफाइन है बंधु, किस पर डिफाइन है, तो x नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 को छोड़ के। जी हाँ लेफ्ट और राइट, जी हाँ आप समझ गए होंगे कि यही फंक्शन है आपका, है ना, यही फंक्शन है आपका, है ना। जी हाँ अब तब क्या कहता है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ f0। अब आपको वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f0 जबकि सच दैट f is continuous at x equal to 0, जी हाँ बिल्कुल थोड़ा सा घुमा फिरा के बता रहा है, जी हाँ अभी तक हम लोग सीधे साधे वेश में बना रहे थे, बट यहाँ जो है आपको लैंग्वेज में उलझाने का प्रयास कर रहा है, बट आपको उलझने नहीं देंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो फंक्शन देख रहे हो इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0, मतलब 0 पर, समझिएगा मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, है ना, प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है ना, प्रॉब्लम में इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखिए log 1 - bx, ठीक है, अब बाय x ये कहा जा रहा है भाई, ये कहा जा रहा है कि आपको 0 पर ये नहीं लेना है, मतलब इसको छोड़ के x नॉट इक्वल टू 0। अब आप ही बताओ कि ये जो है आपका लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 तो दोनों हो गया कि नहीं, बताओ हो गया कि नहीं। जी हाँ, और तब कहता है कि भाई f0 का मान निकालो, मतलब x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन का रिजल्ट बताओ, मतलब f0 का वैल्यू बताओ, है ना, ये कहा जा रहा है। और फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, देखिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। आप बताओ, आप अगर कंटिन्यूअस कोई फंक्शन रहता है, कंटिन्यूअस अगर फंक्शन रहता है तो आप क्या कहते हो भाई, लेफ्ट राइट और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा, सेमी होगा भाई, है ना, सेमी होगा, इसीलिए आपको लेफ्ट राइट लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो क्या कहते हो, लेफ्ट राइट क्यों लिखने की जरूरत नहीं होती है, जब आपका लेफ्ट और राइट सेम फंक्शन हो, बार बार मैं कह रहा हूं, जब लेफ्ट और राइट सेम फंक्शन हो तो आपको लेफ्ट राइट जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप लिमिट का प्रयोग कर सकते हैं। तो जी हाँ, log 1 + ax माइनस log 1 - bx बाय x
इक्वल टू F0। जी हाँ F0, ये आपको जीरो निकालने की जरूरत है, ये आपको जीरो निकालने की जरूरत है। जी हाँ, और आपको पता है ना ये fx है, यही fx जो लिमिट में यूज हो सकता है। तो मेरा लिमिट में यूज होने वाला fx कौन है, देखिए मैंने बताया ना। जी हाँ, अब बताइए इसका लिमिट आप कैसे निकालोगे। जी हाँ, इसका लिमिट कैसे निकालोगे, बिल्कुल आसानी से, आपको हर ट्रिक से जी हाँ मैंने अवगत करवाया है। आइए जी हाँ, सबसे पहले दोनों को अलग अलग कर दो। log 1 प्लस ax बाय एक्स माइनस log 1 प्लस 1 माइनस bx बाय एक्स इक्वल टू कितना, इक्वल टू k। यही k, k सॉरी k नहीं F0 चाहिए। तो चलिए k या F0, मुझे F0 चाहिए तो F0 निकालेंगे। आइए जी हाँ, आपको याद है लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स बाय log 1 प्लस एक्स, लॉग देना तो भूल गए। log 1 प्लस एक्स बाय एक्स का रिजल्ट 1 होता था। क्यों होता था बंधु, क्योंकि x देखिए 1 में x जुटा है, अब बाय एक्स है तो इसका मान 1। अगर 2x रहता अब बाय 2x कर देते तो भी क्या होता, 1 ही होता। अगर 5x रहेगा, नीचे भी क्या होना चाहिए, 5x होना चाहिए, तो 1 होगा। यहां देखिए ध्यान दीजिएगा, बताइए 1 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 1 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, तो बंधु x जुड़ा हुआ है। तो a से मल्टीप्लाई, a से डिवाइड, क्योंकि x बनाना है आपको। चलिए ax बनाने के लिए आपको a से डिवाइड करना पड़ा, a से मल्टीप्लाई करना पड़ा। यहां देखिए 1 माइनस बी एक्स, 1 माइनस बी एक्स, जी हाँ 1 माइनस बी एक्स है। क्या करना चाहेंगे, बताइए क्या करना चाहेंगे। यहां आपका x है ही, तो भैया माइनस बी बनाना होगा, क्योंकि माइनस बी एक्स है ना, तो माइनस बी बनाना होगा। चलिए माइनस बी बना दिए, माइनस बी भी बना दिए, ठीक है, माइनस बी भी बना दिए, है ना, माइनस बी भी बना दिए। जहां एक चीज माइनस में भी आपको बताए थे, log x टेंस टू 0 log 1 माइनस एक्स बाय एक्स। बताओ कितना होगा, कितना होगा। तो बच्चों क्या होगा आपका, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, है ना, माइनस एक्स क्यूब बाय 3। इसका रिजल्ट, इसको तोड़ते थे बच्चों, ये रिजल्ट होता था, है ना, टोटल माइनस, अब बाय एक्स कैंसिल, -1 हो जाता था। क्या होता था, -1 हो जाता था, है ना। चलिए बहुत अच्छा, बराबर F0। चलिए इसका रिजल्ट बताओ, 1 होगा, 1 इंटू a, क्योंकि log 1 प्लस एक्स का रिजल्ट 1। और यहाँ देखिए log 1 माइनस बी एक्स बाय माइनस बी एक्स, इसका रिजल्ट क्या होगा, -1, है ना, -1 होगा, इंटू कितना, -1 के साथ एक माइनस नीचे वाला भी बच जाएगा, क्योंकि आए देखिए log 1 माइनस एक्स बाय एक्स तो यही है बी एक्स ना, इसलिए आपको माइनस छोड़ देने की जरूरत है, इंटू माइनस बी इक्वल टू F0। अब देखिए a, ध्यान दीजिएगा, फिर समझिए log 1 माइनस एक्स बाय एक्स का मान कितना होता है बंधु, -1। तो log 1 माइनस एक्स बाय एक्स तो बी एक्स हुआ ना, इसलिए इस माइनस को छोड़ना पड़ा, इस माइनस को छोड़े तो इसका मान -1 लिख दिया, और नीचे में बच गया -1, और बगल में क्या मल्टीप्लाई था, -b, बिल्कुल ट्रिक से। अब बताइए माइनस प्लस माइनस प्लस, कितना माइनस है भाई, 4 माइनस है, और चारों माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। देखिए बिल्कुल आसानी से, जी हाँ बिल्कुल आसानी से, समझ रहे हैं मेरी बात। जी हाँ, जितना एंगल था उतना ही नीचे कर दिए, है ना, उतना ही नीचे कर दिए डिवाइड, और उसके बाद 1 बनाने के लिए तो ये माइनस तो बच गया, ये माइनस तो आपका बच गया। और इसी के कारण अगर आप देखिए यहाँ ये भी कर सकते हैं, जैसे 1 माइनस एक्स है, एक्स माइनस छोड़ दीजिए, सिर्फ एक्स दीजिए, और फिर भी तो आपका माइनस क्या हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए, समझिएगा। log 1 माइनस एक्स बाय एक्स, उलझ जाइएगा, है ना। देखिए x के जगह पे इसको समझिए bx, तो bx से डिवाइड किया, है ना, bx से डिवाइड किया, और
सॉरी बी से डिवाइड किया, एक्स तो पहले से है ना, तो यहाँ आपको क्या करना होगा, बी ही रखना होगा, है ना, क्या रखना होगा, बी ही रखना होगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका देखिए तो बी ही रखना होगा। तो log 1 माइनस एक्स के जगह पे -1, यहाँ बी रह गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो चलिए रिजल्ट तो सेम आया, है ना, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, चलिए कोई परेशानी नहीं। चलिए आइए, जी हाँ बच्चों, काफी मजेदार प्रॉब्लम सब आप लोगों ने आज देखा बच्चों, है ना, और 5 प्रॉब्लम जो भी जिस बुक से भी आप बनाना चाहेंगे वह बुक से बन सकता है आपका प्रॉब्लम, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आज का क्लास भी मजेदार रहा। तो निश्चित तौर पर सभी बच्चों को लाइक करने का एंड शेयर करने का, है ना, है बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, है ना, अपने मित्रों के साथ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बच्चों।